एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव में एक लकड़हारा रहा करता था। एक दिन वो अपनी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में जाता है। जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है तो अचानक से उसकी कुल्हाड़ी ज़मीन पर लगती है और उसे वहाँ कोई चीज़ महसूस होती है। तो वो ज़मीन खोदने लगता है तो वो क्या देखता है, वहाँ पर उसे एक देग नज़र आती है। वो उस देग को ज़मीन से बाहर निकालता है, लेकिन वो देग खाली होती है। वो देख कर गुस्से में वापस लकड़ियाँ काटने लगता है। फिर उसकी कुल्हाड़ी अचानक से उस देग में जा गिरती है, तो वो देग में एक कुल्हाड़ी की जगह बहुत सारी कुल्हाड़ी हो जाती हैं। ये देखकर वो उसे समझ आ जाता है कि ये कोई आम देग नहीं बल्कि एक जादुई देग है। वो उसे लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। घर आकर वो उस देग में कुछ सोने के सिक्के डालता है तो वो देग पूरी सोने के सिक्कों से भर जाती है। इस तरह वो बहुत अमीर हो जाता है और गाँव के लोगों की बहुत मदद करने लगता है। पूरे गांव में सोने की देग की बात फैल जाती है। उड़ते उड़ते ये खबर गांव के सेठ के पास भी पहुंच जाती है। गांव का सेठ पहले से ही बहुत अमीर होता है, लेकिन जादुई देग के बारे में सोचकर वो बहुत लालच करने लगता है और वो ये सोचता है कि वो ये देग लकड़हारे से ले लेगा। फिर वो लकड़हारे के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम ये देग आराम से दे दो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगा। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। लकड़हारा खामोशी से उसकी बात सुनता रहता है और फिर उसे वो जादुई देग लाकर दे देता है। उसके बाद सेठ वो जादुई देग लेकर वहाँ से जाने लगता है। अचानक वो उस देग में ही गिर जाता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे सेठ उस देग की वजह से पैदा हो जाते हैं। अब उनमें से एक सेठ असली होता है और बाकी सारे नकली। सब के सब लालच की वजह से आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। इस तरह से सेठ मर जाता है और उसकी जान चली जाती है। फिर लकड़हारा वापस अपनी जादुई देग लेकर अपने घर वापस आ जाता है और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है।